नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फुलवरिया लहरतारा 4 लेन निर्माण में हुई धांधली की 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर की जांच। हरतालिका तीज के मद्देनजर पूजन व श्रृंगार की सामग्री की सजी दुकानें। मां कूष्मांडा के दरबार में चल रहे संगीत समारोह में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से सभी को झुमाया। और गंगा व उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े जल स्तर से स्थिति भयावह होती जा रही। और अब खबरें विस्तार से। फुलवरिया लहरतारा 4 लेन निर्माण में हुई धांधली की 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर जांच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बन रहे फुलवरिया लहरतारा 4 लेन के निर्माण कार्य में पुल पर बने नवनिर्मित सड़क में दरार आई तथा इसके बाद सड़क धंसने के संदर्भ में 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर इसकी जांच की। इस दौरान यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके बाद इस संदर्भ में गहन जांच की जाएगी और इसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। मैं राकेश सिंह, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन हूँ और यहाँ पे एक जांच कमेटी गठित हुई है। उसमें हम 3 सदस्य लोग हैं। रविदत्त साहब, एक जीएम साहब, संतराज साहब है और मैं हूँ। तो हम लोग वही अभी चेकिंग करने आए हैं। अभी सैंपल वगैरह लेंगे और उसके बाद डिफाइन करके बताएंगे कि क्या रीज़न थे और कौन दोषी। सर, कोई जेई को भी निलंबित किया गया था, उसके बाद ये तो देखिए, वो एमडी साहब ने अपने विशेषाधिकार यूज़ करके प्रथम दृष्टया उनको जो लगा कैजुअलनेस लगी, उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया। अब डिटेल जांच हम लोग करेंगे, उसमें जो डिटेल फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। आज जांच करने आए थे, क्या कमियां पाई गई? देखिए, ओरिजिनली तो ये सॉइल सेटलमेंट का केस लग रहा है, लेकिन अब बाकी चीज़ें वो प्रथम दृष्टया वाली बातें के ऊपर उतना तो आप लोग भी जानते हैं। अब उसके ऊपर अब हम लोग डिटेल टेस्ट करा रहे हैं। सॉइल का भी टेस्टिंग कराने के आ रहे हैं हम इक्विपमेंट्स, वो सब करके फिर जो डिटेल हमारा रिजल्ट्स कहेगा उसी के हिसाब से हम लोग अपना ओपिनियन देंगे। तो सर, बजट पे का भी मामला आ रहा है सामने से। नहीं, बजट के लिए तो अभी हम लोग वो उतना नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हम स्पेशल ऑडिट करा सकते हैं, वो सब रिकमेंड कर देंगे तो वो देख लेंगे। लेकिन अभी तो हमारा फिजिकल जो फेलियर हुआ है उसी को देखने के लिए भेजा गया कि उसके रीजंस फॉल्ट फाइंडिंग करके दें, किस वजह से फेल हुआ है और कौन कौन उसके लिए मतलब दोषी हैं, तो तरह के बना के भेजेंगे। कितने दिन तक जांच चलेगी? नहीं, बहुत जल्दी करके देंगे आप। वो नॉर्मल जो आप जांच का माइंडसेट आप लोग का बना हुआ है उस तरह का नहीं है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और इसीलिए देखिए, करेक्टिव कोर्स भी काम चालू कर दिया है कि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो मूवमेंट में, इसलिए हम लोगों ने करेक्शन चालू कर दिया। इसीलिए हमको अभी करीब 1 मीटर नीचे खोद के अंदर टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल सैंपल को टेस्ट करेंगे। अभी जो किया गया है उसको नहीं करेंगे। हरतालिका तीज के मद्देनजर पूजन व श्रृंगार की सामग्री की दुकानें सज गई हैं। हरतालिका तीज के मद्देनजर शहर में अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जहां पूजन सामग्री से लेकर श्रृंगार के सामान की महिलाएं जोरों शोरों से खरीदारी कर रही हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज को सबसे बड़ा तीज माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख के पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। महिलाओं ने बताया कि भगवान शंकर व मां पार्वती को सुहाग की सभी सामग्री अर्पित की जाती है। इसी के मद्देनजर त्योहार से एक दिन पूर्व इन सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है। रिया जी, आज किस तरह की खरीदारी कर रही हैं? आज सुहाग की सारी चीज़ें ली जाती हैं जो माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। ये हम अपने पति के सुहाग लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं, जो निराजल व्रत होता है। फिर हम सुबह पानी पीते हैं। क्या क्या खरीदारी आज करती हैं? सारा श्रृंगार का सामान रहता है, सिंदूर, मेहंदी, नेल पेंट, यही सारी चीज़ें रहती हैं। माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा होती है जिसकी हम पूजा करते हैं। फिर शाम को पूजा करने के बाद सुबह में फिर जल का क्या कामना करती हैं? पति की लंबी उम्र हो, सब कुछ अच्छा हो, घर में खुशी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, बस यही। मां कूष्मांडा के दरबार में चल रहे संगीत समारोह में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से सभी को झुमाया।
दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में चल रहे 7 दिवसीय संगीत समारोह के 5वीं निशा में रविवार को लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपनी यादगार हाजिरी लगाई। उन्होंने देवी को सुरों की माला समर्पित की, जिसमें निर्गुण कजरी, झूला, पचरा, सोहर, छपरिया आदि के फूल थे। उन्हें सुनने के लिए मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा रहा। लोग सड़कों पर भी LED स्क्रीन पर उन्हें देख रहे थे। इस दौरान भरत शर्मा व्यास ने जनता की कई फरमाइशों को पूरा भी किया। वहीं इस अवसर पर मां कुष्मांडा की भव्य झांकी सजाई गई। देर रात्रि तक लोगों ने मां का दर्शन कर भक्ति गीतों का आनंद लिया। आज माता का श्रृंगार का 5वां दिन है। जैसे आप देख रहे हैं कि सजाया गया है। माँ का 30 तारीख को भंडारा है और माँ का श्रृंगार 13 को होता है, 22 को माता का जन्म होता है। ये 6 दिवसीय श्रृंगार होता है, जिसमें हम लोग एक दिन बढ़ा के हमने 7 दिवसीय कर दिया है। इसमें बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं और माँ का भंडारा भी होता है, अखंड भंडारा। गंगा व उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े जल स्तर से स्थिति भयावह होती जा रही है। गंगा व उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े जल स्तर के चलते स्थिति भयावह होती जा रही है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूब गए हैं और सड़कों तक पानी बह रहा है। यदि बात की जाए रविदास पार्क नगवा की, तो जहां कल एक लड़का डूब गया था, लेकिन प्रशासन का कोई आला अधिकारी इस क्षेत्र की सुध बुध लेने वाला नहीं है। मेरा नाम ओम प्रदीप तिवारी है, मैं नगवा से बोल रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी तरह का कोई राहत नहीं मिल रहा है और पानी प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। और दूसरे दिन रविदास घाट पर एक दुर्घटना हो गया था। 11 साल का एक बच्चा था जो नहाने के गया था, वहाँ पर दोस्तों मर गया। उसका भी अभी तक लाश का कोई चर्चा नहीं, कोई पता भी नहीं चला। वहीं अस्सी क्षेत्र में नागों के माध्यम से स्कूली बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ ही महेश नगर के कई घरों और मठ में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अगर यही रफ्तार रही तो स्थिति भयावह हो सकती है। बाढ़ पर डे कम से कम 1 फीट पानी बढ़ रहा है। बाढ़ पीड़ित के नाम पे कुछ नहीं, प्रशासन के नाम पे कुछ नहीं। प्रशासन के नाम पे जो न वोट है, न प्रशासन की तरफ से कुछ की व्यवस्था की गई है, कुछ नहीं। और न बाढ़ पीड़ित के लिए कोई व्यवस्था है, न कुछ है, न प्रशासन देखने आई है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक अभी गंगा का पानी देख रहे हैं, यहाँ पास में ही मठ है हमारे यहाँ, और मठ का पानी पूरी तरह से अंदर आ चुका है। और जिसका घर जो है निचले स्तर पे है, उसमें भी पानी पूरा भयावह रूप से भर गया है। और गंगा का जल स्तर ऐसे ही बढ़ता गया तो और भी भयानक रूप धारण कर सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल सिंह हॉस्पिटल था, उसमें भी पानी घुस चुका है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में लोगों को। वहीं रामनगर शमशान घाट भी डूब गया है। शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तो वहीं सामने घाट की सड़क पर भी बाढ़ का पानी देखने को मिला। तो बताइए, यहीं के निवासी हैं? जी। ये तो रामनगर का शमशान घाट है। जी। तो ये पानी बढ़ने की क्या स्थिति है? पानी सर रोज बढ़ रहा है, लगभग 1 से 1.5 फीट रोज पानी आ रहा है। 1 से 1.5 फीट रोज बढ़ रहा है। तो आज दिन भर में ये गंगा जी कितनी बढ़ी हैं? सुबह से 1.5 फीट आ गए।
सुबह से 1.5 फीट। अभी क्या अभी भी बढ़ रहा है, तो अभी भी बढ़ ही रहा है? बढ़ ही रहा है। तो मतलब रात तक पानी कहाँ चला जाएगा? रात तक लगभग ये सब पूरा पानी में रहेगा, सुबह तक ये सब जो दिख रहा है सुबह पानी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी पियरे स्थित काल भैरव मंदिर में बाबा का हरियाली श्रृंगार किया गया। बड़ी पियरी स्थित चौखंडी काल भैरव मंदिर में बाबा काल भैरव का हरियाली श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा काल भैरव के दरबार को विभिन्न फूल पत्तियों से सजाया गया था। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भंडारे का आयोजन भी किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया। और यहाँ बाबा की सेवा में हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जो हमारे पूजनीय गुरुवर स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में और उनके तत्वाधान में ये पूरा श्रृंगार किया गया है। यह श्रृंगार जो है हरियाली श्रृंगार बाबा श्री काल भैरव जी का विश्व कल्याण हेतु यह किया गया है। और बाबा कृपा करें और सारे काशीवासियों पे बाबा की कृपा सदैव बनी रहे, यही कामना है। हर हर महादेव। जैतपुरा थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार बुलेट की चपेट में आने से फल विक्रेता की मौत हो गई। जैतपुरा थाना अंतर्गत चौकाघाट काली मंदिर के समीप निवासी फल विक्रेता 35 वर्षीय सोनू सोनकर नामक व्यक्ति सुबह लगभग 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने पैदल जा रहा था। इतने में तेज रफ्तार से आए बुलेट सवार युवक आयुष जायसवाल ने सोनू को इतनी तेज धक्का दिया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिस पर 3 बच्चे रोने लगे। क्षेत्र में जब इस बात का पता लगा तो काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन विरोधी नारे लगाने लगे और धक्का लगाने वाले युवक पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि युवक को पकड़ने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। बड़ी संख्या में परिवार सहित क्षेत्रीय लोग शव को लेकर कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां शव को कबीर चौरा मर्चरी में रखा गया। वहीं अस्पताल में भी लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। क्या घटना ये हुई है? मेरे चाचा के साथ कॉलोनी से जा रहे थे, एक बाइक बुलेट वाला बहुत ही स्पीड में था, वो गाड़ी कंट्रोल नहीं किया, वो नाबालिग है, उसको ऐसा मेरे चाचा को मारा है कि पूरा उनका सर फट गया, उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। इसके लिए हमें न्याय चाहिए। तो कैसे जा रहे थे ये पैदल थे, मेरे भैया टर्न दे रहे थे, एकदम साइड से जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड से आया और बहुत ही स्पीड में था वो बुलेट वाला, मारा है कि पूरा एकदम मेरे भैया का एकदम ऑन द स्पॉट मर गया है मेरा भाई। ये संजय नगर कॉलोनी की घटना है, ये संजय नाटी इमली संजय नगर कॉलोनी चौकाघाट काटन मिल। पुलिस को सूचना, मौके पर पुलिस आई तो मौके पर मेरी डेड बॉडी यहाँ चौकी चौराहे में रखी हुई है अंदर जाके। तो गिरफ्तार हुआ कि नहीं? गिरफ्तार लड़का है, उसको चौकी पर बैठाया गया थाने पर। उसके हमें न्याय चाहिए, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा। प्रशासन दबाव बना रही है हमारे ऊपर कि हम लोग को दबाया जाए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन को। प्रशासन हमें से न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। चौकी पे निवेदन है कि हम लोगों को सोनू कुमार सोनकर जी, जिसकी मौत हुई है सोनू कुमार सोनकर, छोटे छोटे बच्चे, इनका उम्र 35 साल है, उनकी वाइफ है, नई शादी हुई है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कौन देखेगा? हमें न्याय चाहिए इनसे। हमारा मित्र है वो सोनू, और उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके 3 छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं, लेट हो रही है, पूरी पब्लिक एकदम डर हुई है, ये बहुत सारी परेशानियां बढ़ चुकी है। बुलेट चौकी पे जमा, बुलेट चौकी पे जना हुआ है, और लड़का भी बंद है, लड़का बंद है वहाँ पे पुलिस चौकी। जैतपुरा थाना, जैतपुरा थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उतना नहीं सुनाई दे रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Vijayagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch,
थर्ड ब्रांच महेश नगर कॉलोनी एट लंका सामने घाट एंड फोर्थ ब्रांच गुरुधाम ब्रांच नियर राम जानकी मंदिर वाराणसी. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का. हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर. देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को. भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं. सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र. सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी. सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स. बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars. Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आम आदमी पार्टी द्वारा अचानक बिनियाबाग पार्क पहुंचकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया. आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा बेनियाबाग स्मार्ट सिटी पार्क में अचानक पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे पूरे पार्क सहित क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. इस दौरान कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बंद गेट को डाककर हंगामा करने लगे. इसकी सूचना वहां के कर्मियों द्वारा पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पियरी चौकी पुलिस व चौक पुलिस ने मोर्चा संभाला. अपने अपने लगे कार्यों में कर्मी इसे देखकर सन्न रह गए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की ऐसी हरकत ठीक नहीं है, इन पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में ये नेता ऐसी हरकतें ना करें. ऐसी हरकत से जनता व सरकार दोनों को हानि पहुंचती है. आज यह मामला लगभग 5:30 बजे के करीब 300-400 की संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग टोपी पहना के आए और राजनारायण गार्डन का गेट तोड़ते धक्का मुक्की करके डाक के अंदर एंट्री करने लगे. हम लोगों ने जब रोका तो बस उन लोगों ने ना सीधे गेट डाकना शुरू कर दिया. समझाने में भी नहीं माने. तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई? हमने पीएवी चौकी इंचार्ज को इस बता दिया गया इसके बारे में. तो क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद फोर्स आया है, उन लोग को बाहर करके हटाया है. अभी हम लोग का अंदर क्या शांति माहौल बना है. क्या हुआ है? पूरा घटना अचानक आम आदमी पार्टी के लोग सीधे राजनारायण गार्डन को गेट तोड़ते हुए अंदर डाके हैं.
मन करने पे, पूछने पे गाली गलौज किए हैं। जिसका मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राजनारायण पार्क फैमिली पार्क है, इसमें कोई भी कार्यक्रम होने के पहले परमिशन लिया जाता है। पहले हम लोग से आगे मिलना चाहिए उनको, अंदर उनको जो भी करना है। एक बैग गेट डाक के 300-400-500 की संख्या में आगे गेट डाकना, फैमिली लेडीज़ लोग वहाँ अंदर थी। एकदम सरासर अराजक तो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई सूचना नहीं। एक बैग पार्टी भी लड़ाई है, ये पार्टी के आम आदमी पार्टी के लोग एक बैग हमला करने के मूड में नमा के सीधे डाके हैं। ये क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि किसी भी फैमिली जगह पे ऐसा वो कार्यक्रम न कर पाए लोग। पराड़कर भवन में मुकुटधारी लाल श्रीवास्तव की लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ। मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में मुकुटधारी लाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय साहित्य चिंतन एवं भारत तीर्थ यात्रा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव रहे, जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में हरिराम द्विवेदी, अजय कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर जोगी, अरविंद कुमार उपस्थित रहे। और भारतीय तीर्थ दर्शन ये किताब श्रीमान मुकुट बिहारी जी ने लिखा है। आज इसका लोकार्पण किया गया है। इस किताब में समाज के प्रति जो कुरीतियाँ हैं उसके बदलाव करने के लिए जो देश का हमारे संस्कृति कल्चर है उसके बारे में जिक्र है, वह जान करके हमें वहाँ जाना चाहिए और उस जीवन में उसका हमको घर बैठे बैठे इस किताब के माध्यम से उसका दर्शन मिल जाएगा। तो मुकुट बिहारी जी के उनके पूरे टीम को शुभकामनाएं, बधाई। किस तरह का ये है किताब, क्या खास है इसमें? खास ये है कि देखिए, मुझे बचपन से मुझे तीर्थाटन और देशाटन करने की प्रबल इच्छा थी। तो मैं जब हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और इधर क्या नाम है वो द्वारिका से लेकर के गंगा सागर तक जितने भी तीर्थ स्थान, मुख्य तीर्थ स्थान पढ़े, 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम का हमने दर्शन किया, पूजन किया और वहाँ के जो वातावरण को देखा, जो सामाजिक रीति रिवाज रहन सहन को हमने देखा, उसको एज यथार्थ हमने उतारा ताकि जो इसको पढ़े उसको ज्ञान हो और भ्रमण करे और दर्शन करने का उसका महत्व जाने। मलदैया कूड़ा घर टूटने के चलते सड़कों पर फैले कूड़े से राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मलदहिया कूड़ा घर के समक्ष सड़क तक फैले कूड़े के चलते राहगीरों का इस क्षेत्र से गुजरना मुश्किल हो गया है। बचपचाते कूड़े से उत्पन्न दुर्गंध से लोग काफ़ी परेशान हैं। ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी संबंधित अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं जाता है। यह कूड़ा घर पूरे तरीके से टूट चुका है, जिसके चलते काफ़ी मात्रा में कूड़ा सड़कों तक पसरा रहता है। काशी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मिलकर क्षेत्रीय विधायक मंत्री रविंद्र जायसवाल को इस संदर्भ में 2 दिन पूर्व ज्ञापन दिया है और इसके निस्तारण की मांग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कूड़ों का अंबार है। यह पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। एक और जहाँ स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, बनास के विकास के स्वच्छता की बात नगर निगम करता है, वहीं दूसरी ओर हमारे पीछे कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा है। यह कूड़े के अंबार को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कूड़े के अंबार से यहाँ के लोगों की व्यवस्था दुर्व्यवस्था कैसी होगी, व्यवसाय करने वाले कैसे व्यवसाय चला रहे होंगे। यहाँ एक पल बैठना मुश्किल हो चुका है। इस बुरे माहौल में यहाँ पे गंदगी भीषण है। इस भीषण गंदगी में जो है रहना मुश्किल हो चुका है और यहाँ के अधिकारी जो है आंख मूंद करके सोए हुए हैं। इनको यह गंदगी कहीं दूर तो दिखाई नहीं पड़ रही है। नगर निगम हमेशा स्वच्छता अभियान की बात करता है और कई कैंपेन चलाते हैं। क्या लगता है ये सब जो कूड़े उठाए जा रहे हैं, नहीं कितना दुविधा वाला बात है? नगर निगम के जो दावे हैं खोखले हैं, जो जुबानी का दावे हैं, हकीकत में कुछ और दिखाई देता है। कूड़े का इतना अंबार है, इतनी बदबू है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। आपको दिक्कत लगता होगा, जिसको लेकर हम सभी लोगों ने वाराणसी के उत्तरी विधानसभा के विधायक और सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। विधायक जी ने कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करवाएंगे और इसको हटाने की हम लोगों ने मांग की है। कूड़े के जो जगह को यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ लोग स्वच्छ रह पाएँ और सफाई के साथ सुरक्षित स्वस्थ हो पाएँ। मैं शीतला मार्केट में जो है व्यवसायी हूँ। ये शीतला मार्केट नगर निगम की है और ये पहले जब कभी पेपर आप निकालिएगा तो शीतला मार्केट का ये सामने पार्किंग हुआ था। ठीक है, आज के डेट में आप वहाँ देखिए शीतला मार्केट की जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सब रोड पर खड़ी हैं।
जो पार्किंग स्थल था उसको कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं या नगर निगम यहाँ पैसा वसूलती है, कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और यहाँ पे कूड़ा ये हालत में है कि यहाँ पे कोई भी आदमी 10 मिनट भी यदि खड़ा हो जाए, यदि सामान्य आदमी, तो बेहोश हो जाएगा। और कूड़े के लिए हम लोगों ने ट्वीट भी किया, हम खुद ट्वीट किए हैं पीएम ऑफिस में, लेकिन उसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। ये नहीं समझ में आता कि आखिर कहाँ और कैसे कंप्लेन किया जाए। प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं, शुरुआत भी काशी से किए थे। क्या लगता है कि जो नुमाइंदे हैं कूड़ा साफ करने वाले क्या नहीं मानते? देखिए, प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री को हम लोग भी मानते हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री आके गली गली कूड़ा साफ करते हैं, बट जो यहाँ के प्रशासक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को देखें कि क्या स्थिति में शहर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने एक दिशा निर्देश दे दिया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे काम करना और अधिकारियों करना वहाँ अधिकारियों का काम है। यहाँ की स्थिति ये है कि सुबह से शाम तक कम से कम हमें लगता है कि टनों टन कूड़ा आता है और इस कूड़े का निस्तारण जिस दिन बारिश हो जाती है यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कूड़ा सड़ता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि 3-4 दिन तक तो कूड़ा उठता ही नहीं। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। कुम्हार समाज पर हो रहे हत्या, बलात्कार, अपहरण और उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने तत्कालीन वारदात को लेकर विरोध किया, जिसमें अर्जुनपुर थाना कपसेठी के निवासी राज बहादुर प्रजापति के हत्यारे प्रधानपति बलराम यादव को गिरफ्तार करने तथा परिवार के भरण पोषण के लिए 50-50 लाख मुआवजा तथा आश्रित मंजू देवी को आंगनवाड़ी में नौकरी देने की मांग की। इस मौके पर जिला महासचिव छेदीलाल, सुनील प्रजापति, राजेश कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मामले को लेकर आज शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग शास्त्री घाट पे कुम्हारों पे उत्पीड़न और हत्या के मामले को लेकर शास्त्री घाट पे एक धरना दे रहे हैं, क्योंकि कुम्हार समाज पे विगत कई वर्षों से कई घटनाएं हो चुकी जिसमें न्याय नहीं मिल पाया। अभी दिलीप प्रजापति जी का 2 फरवरी 22 की घटना है, उसमें जो वांछित है FIR तो दर्ज हो गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि जो सरकार के संरक्षण में उस व्यक्ति का गिरफ्तार नहीं कर रही है। सीधे सीधे सरकार उसको संरक्षण दे रखी है और वो उसका अभी तक पता नहीं, जिनका अपहरण हुआ अभी तक कुछ सुराग भी नहीं मिला, न प्रशासन उसको खोजने की कोशिश कर रही है। कहाँ का मामला है ये, क्या नाम है? ये अपहरण हुआ है दिलीप कुमार प्रजापति जिनका अपहरण हुआ है, ये चंदौली के रहने वाले हैं, चंदौली जिले के निधिल। क्या मांग है? अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे क्या आप लोगों की? यदि ये उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने की तैयारी में हैं। अगर सरकार नहीं समय से चेतती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करवाती है, तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, सड़क जाम करेंगे और सड़क पे बैठने का काम करेंगे। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा आज भैरव स्थित अग्रवाल समाज भवन के सभागार में 16वां श्री गणेश उत्सव आयोजित किया गया है। समिति अध्यक्ष सुहास पाटिल ने बताया कि इस वर्ष उत्सव 31 अगस्त से प्रारंभ होकर 4 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस 5 दिवसीय उत्सव के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 31/9/2022 को मूर्ति स्थापित की जाएगी और 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इस साल 5वें दिन 4/9/2022 को विसर्जित की जाएगी और भव्य कार्यक्रम रोज रखे गए हुए हैं। क्या खास होगा विसर्जन के समय 80 लोगों की दल आ रही है महाराष्ट्र से, झांझ पताक वाले, तो एक से एक कला और दिखाएंगे पूरे रोड पे, और लेडीज़ जेंट्स दोनों लोग सम्मिलित रहेंगे और जुलूस में हाथी, घोड़ा, भगवान की मूर्तियाँ, सब संस्कृत कार्यक्रम होते रहेंगे। कलकत्ते से नामचीन कलाकार यहाँ आ रहे हैं, बॉम्बे से जी। उन्हें क्या प्रदर्शन करेंगे? वो लोग जैसे कि रोड पे बड़े बड़े ढोल ताशा फिर रोड पे करते हुए दिखाएंगे अपना। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा द्वारा तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा द्वारा तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। संस्था की संरक्षिका CA
रश्मि केसरवानी, सुष्मिता केसरवानी तथा सुमन केसरी ने सभी महिलाओं को तीजोत्सव की बधाई दी। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहीं। महिलाओं ने नृत्य गीत सहित विविध कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। इस अवसर पर ममता केसरी ने महिलाओं को तीज महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया। अंत में सदस्याओं में सुहाग की पोटली भी वितरित की गई। इस अवसर पर सुमन केसरी, शालिनी केसरी, अंकिता केसरी सहित समस्त सदस्याएं उपस्थित रहीं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फुलवरिया लहरतारा 4 लेन निर्माण में हुई धांधली की 3 सदस्यीय टीम ने पहुंचकर की जांच। हरतालिका तीज के मद्देनजर पूजन व श्रृंगार की सामग्री की सजी दुकानें। मां कूष्मांडा के दरबार में चल रहे संगीत समारोह में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से सभी को झुमाया। और गंगा व उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े जल स्तर से स्थिति भयावह होती जा रही। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।